बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 20 अगस्त 2025 बुध का दिन। पाकिस्तान के दहाने पर क्या एक नई जंग दस्तक दे रही है? और क्या भारत के बाद अफगान तालिबान जो हैं वो पाकिस्तान से पंगा लेने जा रहे हैं? इस हवाले से कुछ बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जिन्हें डिस्कस करना इस वक्त बहुत अहम है। पाकिस्तान का इंग्लिश मीडिया और इसके साथ ही साथ अफगानिस्तान का मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है, और किस तरह से अफगान तालिबान जो कि वहाँ की हुकूमत है उनके टीटीपी के साथ लिंक्स, बिलखुसूस जो मकामी आबादी है जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर प्रोविंसेस हैं अफगानिस्तान के, उनमें जो टीटीपी की हिमायत है वो अफगान तालिबान के मकामी कमांडर्स करते हैं, और उनका फिर उस तरीके से काबुल में बैठे हुए कमांडर्स का होल्ड भी नहीं है क्योंकि रोग मिलिट्री है। उस तरीके से कोई प्रोफेशनल मिलिट्री या हायरार्की तो वो फॉलो नहीं करते। तो इस सब के अंदर कुछ सवालात हैं जो कि बहुत अहमियत के हामिल हैं। वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन इकराम, रात गए पाक अफगान बॉर्डर से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हमें मौसूल हुई, और पाकिस्तान की अफवाज पर घात लगाकर हमला करने वाला खतरनाक दुश्मन जो है उसे भी वासिले जहन्नुम किया गया है, उसे भी किस तरह से उड़ाया गया है, और कुछ फुटेजेस जो हैं वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से जारी की गई है। इस वक्त बाजौड़ के अंदर मोमंद में जो ऑपरेशन चल रहा है उसकी भी तफसीलात, इसके साथ ही साथ जो फितनतुल खवारिज है, इनके जो दहशतगर्द हैं, इनके पास से रिकवर होने वाले असलहे ने कुछ बड़े अहम तरीन सवालात खड़े किए हैं, उस पर भी बात करना बहुत ज़रूरी है। और सबसे अहम तरीन चीज़ नाज़रीन इकराम यह है कि इस वक्त आप ये देखें कि जो मकामी लोग हैं वो भी टीटीपी और फितनतुल खवारिज से बहुत ज़्यादा तंग हैं। जिस तरह से बीएलए जो है फितनतुल हिंदुस्तान बलूचिस्तान के अंदर, अब आम लोग जो हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेज को, कानून नाफिज करने वाले इदारों को खुद बताते हैं कि भाई यहाँ पे दहशतगर्द छुपा बैठा है, पकड़ लो इसकी हरकतें मशकूक हैं। क्योंकि देखें, जो लोग अमन चाहते हैं ना, तो अमन और दहशतगर्दी एक साथ एक इक्वेशन में मुझे समझ नहीं आती, नहीं हो सकता। तो अब मकामी लोग जो हैं, अब आप यही देख लें नाज़रीन इकराम के बाका खेल मार्केट जो है बन्नू की, वहाँ से एक बिजनेसमैन है मलिक इमरान, जिनका उर्फियत में बकमल नाम है। इन्हें बेसिकली एक हफ्ता पहले जो फितनतुल खवारिज टीटीपी है इसके दहशतगर्दों ने अगवा कर लिया था। अब आप अंदाज़ा करें कि जो मकामी लोग हैं वो भी टीटीपी से इतना तंग हैं, इस दहशतगर्द गिरोह से, जो कि टेक्निकली ये चाहते हैं कि वो इंटीग्रेट कर जाएं आम लोगों के अंदर, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। जो आर्म्ड रेजिस्टेंस है वो लोकल्स ने दिखाई, और टीटीपी के दहशतगर्द जो हैं उन्हें इस बिजनेसमैन को रिहा करना पड़ा। तो ये बिजनेसमैन जो है ये रिहा हुआ है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ जो है वो समझने वाली ये है कि इवन ये जो टीटीपी के दहशतगर्द हैं, इन्होंने जरगे की बेइज्जती भी की, इन्होंने एक रिलीजियस स्कॉलर जो है उन्हें भी मार दिया इनके एक दहशतगर्द ने, क्योंकि दहशतगर्द है ना, टेररिस्ट है, वो अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। और यहां तक कि वो जो रिलीजियस स्कॉलर को मारा, उसे मार के वो कह रहा था कि ये काफिर है और हम सच्चे मुसलमान हैं। और जो एक जरगे की रिवायात होती हैं, जरगे के एल्डर्स जो हैं उनके साथ इन्होंने बदतमीजी की, ये पश्तून रिवायात के अंदर रेड लाइन होती है। इस चीज़ को आप ज़हन में रखिएगा, दिस इज़ दी अल्टीमेट रेड लाइन, इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं होती। अब नाज़रीन इकराम, इस चीज़ को आप समझें कि ये जो चीज़ है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके साथ साथ महमूद बाजौड़ जो है वहाँ पर फितनतुल खवारिज जो है उसके खिलाफ ऑपरेशन जारी है। काउंटर टेरर ऑपरेशन जो है टारगेटेड इस वक्त जारी हैं, और आपको पता है कि फिर अवाम जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होती है। तो इसीलिए अब टारगेटेड कार्रवाइयां, एक फुल फ्लेज ऑपरेशन की बजाय जो टारगेटेड कार्रवाइयां, और उसमें फिर अवाम का किरदार बड़ा आम हो जाता है। जैसे बलूचिस्तान के अंदर अब जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, रात की तारीकी में आते हैं, पिन पॉइंट किया होता है, गांव के लोग सुकून की नींद सो रहे होते हैं, दहशतगर्दों को आके फड़का दिया जाता है, और सुबह तक पूरा इलाका जो है वो साफ हो जाता है, यानी आम लोगों को फर्क भी नहीं पड़ता। तो इसमें मैं समझता हूं कि मकामी लोगों का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि वो ऐसे दहशतगर्द नासिर की निशानदही भी करें। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है नाज़रीन इकराम, इस वक्त काउंटर टेरर ऑपरेशन जो है वो भी जारी हैं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है नाज़रीन इकराम कि शाह हसन खेल की जो पोस्ट है वहां पर टीटीपी का एक स्नाइपर है, टीटीपी का स्नाइपर जो निशाना लगाते हैं ना, बिल्कुल बड़ा एक्यूरेट, टीटीपी का स्नाइपर जो है वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस और पाकिस्तान की जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनकी एक चेक पोस्ट के ऊपर घात लगा के निशाना लगा रहा था। मतलब ये चेक पोस्ट है, ये टीटीपी का फितनतुल खवारिज का दहशतगर्द, बड़ा ट्रेंड भारत का आलाकार, भारत की प्रॉक्सी और बड़े लेटेस्ट असलहे के साथ, जो कि भारत की खुफिया एजेंसी मुबैना तौर पर रॉ जो है उसकी तरफ से इसे प्रोवाइड किया गया, वो उस पर घात लगा के बैठा था। लेकिन इंटरेस्टिंगली क्या हुआ कि
उस शख्स के पीछे भी पाकिस्तान की एसएसजी कमांडोज और पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनका एक स्नाइपर जो है वो बैठा था। तो इससे पहले कि ये शख्स पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज की चेकपोस्ट को निशाना बनाता, इसे न्यूट्रलाइज कर दिया गया और इसका हेडशॉट जो है वो लगाया गया। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है नाज़रीन इकराम के इस शख्स के पास से अमेरिकन मेड M16 राइफल जो है वो भी बरामद हुई और उस राइफल के ऊपर AN-PVS-4 नाइट विजन स्कोप जो है वो भी फिक्स्ड था। यानी ये टेक्निकल टर्म्स हैं, लेकिन आप ये अंदाजा कर लें कि लेटेस्ट गियर और नाइट विजन जो ऊपर स्कोप होता है वो उसके ऊपर फिट किया गया था। और ये क्लियर एविडेंस है नाज़रीन इकराम के जो सपोर्ट और एडवांस इक्विपमेंट्स है बेसिकली इन दहशतगर्दों के हाथों में आना, ये इस जानिब एक क्लियर इंडिकेशन है कि इसके अंदर फॉरेन हैंड जो है उसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। और ऑब्वियसली इसमें आपको मालूम है कि भारत का जो किरदार है वो बड़ा अहम है और भारत जो है उसी की तरफ तमाम तर उंगलियां जाती हैं। लेकिन इसमें देखें दो चीज़ें हैं, अफगान तालिबान जो जिनकी सरजमीन इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है और इन्होंने वादा किया था कि जी पाकिस्तान के खिलाफ सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी। अभी दौरा भी हुआ, बड़े एश्योरेंसेस भी देते हैं, ये सब कुछ करते हैं। बट द प्रॉब्लम हियर इज कि जो दहशतगर्दी है जो भारत करवा रहा है ना वो सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, वो सीपैक को भी सैबोटाज करने वाली एक दहशतगर्दी है। अब इवन BLA जो है ईरान की सरजमीन उनके लिए तंग हो चुकी है, सिस्तान बलोचिस्तान में उनके ऊपर रंदा फेरा जा रहा है, तो वो अफगानिस्तान के अंदर भी अपने आप को उनके मालिक जो हैं भारत वाले जो हैं वो सेटल करवाने की कोशिश कर रहे हैं। इंटरेस्टिंगली TTP और BLA के नज़रियात 180 डिग्री का इसमें डिफरेंस है। यानी TTP रिलीजियस अपने आप को कहते हैं, नाम निहाद रिलीजियस, वरना तो रिलीजन से इनका भी कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन BLA वाले अपने आप को लिबरल कहते हैं, इसराइल की सपोर्ट का भी कहते हैं, पाकिस्तान मुखालिफ हैं, भारत के साथ अलाइंड हैं। तो इन दोनों की आपस में सपोर्ट के भी सबूत मिले हैं। मतलब BLA का एक कमांडर पकड़ा, उसके पास से इंफॉर्मेशन मिली, उसका राब्ता था TTP कमांडर, तो फिर उसे भी पकड़ लिया सिक्योरिटी फोर्सेस ने। तो इसका मतलब एक ही है कि इनकी आइडियोलॉजी दरअसल कोई नहीं है, बल्कि इनके आका जो हैं वो एक ही है ना, डोरे हिलाने वाले मालिक एक है। तो वो फिर मुख्तलिफ ब्रांडिंग मुख्तलिफ स्क्रिप्ट इन्हें देता है, लेकिन हकीकत में ये सिर्फ दहशतगर्द है और इनका मजहब, इनकी आइडियोलॉजी सिर्फ और सिर्फ टेररिज्म है। और अब तो TTP के अलावा BLA जो है वो भी एक FTO बन चुकी है, फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एज पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मजीद ब्रिगेड भी। लेकिन अब अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है देखें इसमें रोग एलिमेंट्स भी हैं, इनके जो मकामी कमांडर्स हैं वो अनरिलायबल भी हैं। और अब देखें पाकिस्तान के सबर का पैमाना तो लबरेज हो सकता है। अब अफगानिस्तान इंटरनेशनल जो है वो रिपोर्ट करता है कि एज पर पाकिस्तान टुडे अफगान तालिबान प्रोवाइड रेगुलर फंडिंग टू TTP। और इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम बेसिकली पाकिस्तान टुडे ने ये रिपोर्ट किया और इसे अब अफगानिस्तान का मीडिया जो है वो भी इस खबर को उठा रहा है कि अफगान तालिबान जो है वो रेगुलर फाइनेंस जो है वो और सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट TTP को दे रहे हैं। और इसमें नाज़रीन इकराम अफगानीज में 3 मिलियन अफगानी 30 लाख अफगानी जो करेंसी है, जो कि ऑलमोस्ट US डॉलर्स में 43,000 डॉलर बनता है। तो बेसिकली ये ग्रुप का जो लीडर है उसकी फैमिली, नूर वली महसूद जो है, उसकी फैमिली को ये अमाउंट जो है मुबैना तौर पर अफगान तालिबान की तरफ से दी जा रही है। अब ये मैटर जो है ये उठाया भी जाएगा और इसमें द डिप्लोमैट जो है वो ये कह रहा है कि चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की एक ट्राइलेटरल मीटिंग जो है वो भी होने जा रही है। और इससे पहले वैसे मैं आपको ये बता दूं कि पाक भारत जंग जो है उसके बाद जो सूरत हाल बनी उसमें भी अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को बुलाकर भेजा चाइना ने। चाइना और अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बैठे और अब काबुल में अगली मीटिंग होने जा रही है। आई थिंक कि ये अफगानिस्तान के तालिबान की जो हुकूमत है उन्हें ये बात अब बहुत कैटेगोरिकली पाकिस्तान और चाइना की तरफ से बावर करवा देनी चाहिए कि इनफ इज़ इनफ, हमारे सबर का पैमाना कुछ ज़्यादा ही लबरेज होता जा रहा है और ये जो दहशतगर्दी है इसके हवाले से आपकी तरफ उंगलियां उठ रही हैं। आप इसे रोक नहीं सकते तो हमें बता दें, आपके हाथ बंधे हुए हैं, आपका कंट्रोल नहीं है अगर आपके बॉर्डर प्रोविंसेस पे, तो फिर हम तो 1 मिनट लगाएंगे ना, हमारी एयरफोर्स तो फिर आधा मिनट भी शायद ना लगाए। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।